भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी कहानियां बंगाली साहित्य और लोक संस्कृति में बहुत गहराई से रची बसी हुई हैं। ये सिर्फ डराने वाली कथाएं नहीं हैं, बल्कि समाज, संस्कृति और लोगों के सामूहिक अनुभवों का हिस्सा है, जो पीढ़ियों से एक दूसरे तक पहुंचती रही हैं। अगर हम भारत के बाकी इलाकों की लोक कथाओं को देखें, तो वहां के भूत ज्यादातर इंसानों के शरीर में प्रवेश करके उनके बीच ही रहने लगते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। लेकिन बंगाली लोक विश्वासों में भूतों की प्रकृति कुछ अलग मानी जाती है। यहाँ के भूत आमतौर पर घरों में नहीं, बल्कि दलदली जमीन, तालाबों, सुनसान जंगलों और पानी के आसपास रहने से जुड़े होते हैं। इतना ही नहीं, कई कथाओं में यह भी बताया गया है कि इनमें से कुछ आत्माएं इंसानी रूप धारण करने की क्षमता रखती है। बंगाल के कई इलाकों में एक पुरानी मान्यता प्रचलित है। अगर हल्दी की जड़ को जलाकर किसी भूत की नाक के पास ले जाया जाए, तो बंगाली भूत उस गंध को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। इन भूतों से जुड़ी एक और खास बात उनकी भूख को लेकर है। कहा जाता है कि बंगाली भूत बेहद ज्यादा भूखे होते हैं, खास तौर पर मछली के शौकीन। शायद यही वजह है कि समय के साथ साथ ये कहानियां इतनी मशहूर हो गईं कि आज बंगाली फोकलोर की पहचान बन चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ सबसे चर्चित बंगाली भूतों के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भूत जिसका जिक्र हम करने जा रहे हैं, उसे कहा जाता है ब्रह्मदैत। लोक कथाओं के अनुसार हिंदू धर्म में कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी ब्राह्मण की आत्मा ब्रह्मदैत का रूप ले लेती है। बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में ब्राह्मण समाज में एक अहम संस्कार होता है, जिसे उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार कहा जाता है। कहानी के मुताबिक अगर कोई ब्राह्मण लड़का उपनयन संस्कार के 10 दिनों के भीतर किसी भी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उसकी आत्मा ब्रह्मदैत बन सकती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदैत ज्यादातर पीपल के पेड़ को अपना निवास स्थान बनाते हैं, और क्योंकि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पहले से ही बेहद पवित्र माना जाता है, इसीलिए इस मान्यता ने लोगों के बीच डर और रहस्य दोनों को और गहरा कर दिया है। दरअसल आपने भी कई बार गांवों में ये बात सुनी होगी कि पीपल के पेड़ के नीचे किसी भूत का वास होता है। ज्यादातर लोक कथाओं में ऐसे किस्सों का संबंध ब्रह्मदैत से ही जोड़ा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मदैत सिर्फ वही भोजन स्वीकार करता है जो पूरे विधि विधान के साथ पूजा के बाद अर्पित किया गया हो। लोक मान्यताओं के अनुसार ये आत्माएं आम हालात में इंसानों को डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि कई कहानियों में तो यहां तक कहा गया है कि ब्रह्मदैत ने अपने ही समाज के लोगों यानी ब्राह्मणों की मदद भी की है। लेकिन 19वीं सदी के मशहूर बंगाली फोकलोरिस्ट लाल बिहारी डे की माने तो ब्रह्मदैत स्वभाव से काफी जल्दी नाराज हो जाते हैं, और एक बार अगर उनका गुस्सा भड़क जाए तो फिर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। कथाओं में बताया गया है कि क्रोधित अवस्था में ये अपने सामने आने वाले इंसान का गला घोंट सकते हैं या उसकी गर्दन तक तोड़ सकते हैं। यानी भले ही ये आम तौर पर इंसानों को डराते नहीं हैं, लेकिन अपमान या नाराजगी के बाद इनका एक बिल्कुल अलग और खतरनाक रूप सामने आता है, जहां ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। इसीलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इन लोक कथाओं पर कितना विश्वास करते हैं। मेरी निजी सोच यही है कि ये सब सदियों से चली आ रही कहानियां हैं, जिनमें हकीकत से ज्यादा कल्पना शामिल है। खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले भूत की ओर, और ये भूत जुड़ा हुआ है शादीशुदा महिलाओं और विधवाओं से। इस आत्मा को कहा जाता है शंख चुन्नी। कहा जाता है कि इनका नाम उनके पहनावे से पड़ा है। ये आमतौर पर सफेद कपड़ों में दिखाई देती है, बिल्कुल शंख की तरह उजली। शंख चुन्नी को ब्रह्मदैत की तुलना में कम खतरनाक माना जाता है, लेकिन एक बात साफ है, ये बेहद जल्दी नाराज हो जाती है। इनके बारे में हम पहले भी एक अलग वीडियो में विस्तार से बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वापस लौटते हैं शंख चुन्नी से जुड़ी कहानियों पर। माना जाता है कि ये आत्माएं ज्यादातर शादीशुदा महिलाओं को अपने वश में कर लेती है, ताकि अपने अधूरे या खोए हुए वैवाहिक जीवन को दोबारा जी सकें।
एक मशहूर लोक कथा के अनुसार एक महिला का एक्सीडेंट हो गया था। उसी दौरान उसका सामना एक शंखचुन्नी से हो गया। इस घटना से शंखचुन्नी इतनी नाराज हो गई कि उसने उस महिला को एक पेड़ के भीतर कैद कर दिया और खुद उसका रूप धारण कर लिया। इसके बाद शंखचुन्नी उसी महिला के घर में दाखिल हो गई। हैरानी की बात यह थी कि महिला के पति और सास दोनों को उसमें आया बदलाव काफी पसंद आने लगा। वजह साफ थी, अब वो पहले से ज्यादा सलीकेदार हो गई थी। घर के काम कम समय में निपटा देती थी, मेहमानों का अच्छे से स्वागत करती थी और हर किसी के साथ बेहद समझदारी से पेश आती थी। लेकिन कहते हैं ना, नकली अच्छाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। कुछ ही समय बाद लोगों को उसके व्यवहार में अजीब बातें दिखने लगी। एक दिन कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि वो बिना पास आए एक कमरे से दूसरे कमरे में रखा खाना असामान्य रूप से लंबा हाथ बढ़ाकर उठा रही थी, कुछ बिल्कुल मिस्टर फैंटास्टिक की तरह। ये देखकर साफ हो गया कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये भी दावा किया कि वो खाना पकाने के लिए लकड़ी या चूल्हे का इस्तेमाल नहीं करती थी, बल्कि अपने ही हाथों पर आग जलाकर उन्हीं पर खाना पका लेती थी। आखिरकार परिवार ने शंखचुन्नी से छुटकारा पाने के लिए वही पुराना और मशहूर उपाय अपनाया, हल्दी की जड़ वाला। जब शंखचुन्नी गहरी नींद में थी, तब हल्दी की जड़ को जलाकर उसकी नाक के पास ले जाया गया। जैसे ही उसने उस जलती हुई हल्दी की गंध महसूस की, वो तेजी से कमजोर पड़ने लगी और उसका असली रूप सामने आ गया। अपने असली रूप में आते ही उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर उस असली महिला को पेड़ के भीतर से आजाद कर लिया गया। आखिरकार ऐसा करना ही पड़ा और उस आत्मा को घर से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही वो चली गई, असली महिला दोबारा अपने घर लौट आई। शंखचुन्नी बाहर हो चुकी थी और घर फिर से सामान्य हो गया। ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। आप इस पर कितना विश्वास करते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। मैं इसे बार बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी आत्मा की ओर, और इसका नाम है डायनी। अब डायनी शब्द सुनते ही आपके दिमाग में डायन का ख्याल आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और सच कहूं तो ये वही है। डायनी को असल में बंगाली विच माना जाता है, ऐसी औरत जो काले जादू की साधना करती है। लोक कथाओं के अनुसार डायनी ज्यादातर अंधेरी, सुनसान और निर्जन जगहों में रहती है, जहां कोई उन्हें देख न सके। वहीं रहकर वो लगातार ब्लैक मैजिक करती रहती है ताकि उनकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जाए। लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें भी भोजन की जरूरत होती है, और यहीं से कहानी और डरावनी हो जाती है। उनका खाना आम इंसानों जैसा नहीं होता। कभी वो जानवरों का शिकार करती हैं, कभी पक्षियों का, और कुछ कथाओं में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो बच्चों को भी खा सकती हैं। अब आता है सबसे खौफनाक हिस्सा। अगर कोई डायनी किसी गांव या इंसानी बस्ती के पास रहने लगे, तो वहां से बच्चों के अचानक गायब होने की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। वजह शायद आप समझ ही गए होंगे, और अगर नहीं तो साफ शब्दों में कहूं, डायनी उन बच्चों को या तो अपने काले जादू के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करती है, या फिर उन्हें भोजन बना लेती है। इसी डर की वजह से कई गांवों में लोग डायनी को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और कहीं ज्यादा दर्दनाक पहलू भी है। कई बार इसी डर के चलते बेगुनाह महिलाओं पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो डायनी हैं। इतिहास में ऐसे कई मामले दर्ज हैं जहां सिर्फ शक के आधार पर औरतों को डायन बताकर समाज से अलग कर दिया गया। यानी डायनी की कहानियों में सिर्फ डर नहीं, बल्कि समाज की एक कड़वी सच्चाई भी छुपी हुई है। और क्योंकि हम यहाँ डायन की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद आती है एक ऐसी कहानी जहां से मामला और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। एक लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। सबूत, गवाह और बहस सब कुछ पूरा हो चुका होता है, और लगभग तय माना जा रहा होता है कि दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाएगी। लेकिन तभी कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा होता है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देता है। एक औरत एंटर करती है, दिखने में बिल्कुल आम,
लेकिन उसकी मौजूदगी के साथ ही माहौल बदल जाता है। जज, वकील, आरोपी, सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है, क्योंकि ये कोई आम औरत नहीं, ये एक डायन होती है। अब सवाल ये है, ये डायन कोर्ट में आई क्यों? उसका असली मकसद क्या है? और सबसे जरूरी बात, उसका वो कौन सा राज है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह जाता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सुननी होगी डायन, भूतनी और दहशत जैसी कहानियां। अब बढ़ते हैं अगले भूत की ओर। इस भूत को कहा जाता है मेछा भूत। कहा जाता है कि बंगाल में मौत के बाद कुछ आत्माओं की भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मेछा भूत ज्यादातर उन लोगों की आत्माएं मानी जाती हैं जो या तो डूबकर मरे होते हैं या फिर जो जिंदगी में मछुआरे रहे होते हैं। ये भूत मछली खाने के बेहद शौकीन होते हैं, इसीलिए ये अक्सर तालाबों, झीलों और नदी किनारे बने घरों को हॉन्ट करते हैं। जहां भी इन्हें मछलियों की गंध आती है, वहीं से इनकी मौजूदगी शुरू हो जाती है। और कहा जाता है, अगर किसी रात पानी के पास अजीब सी हलचल दिखे या मछलियां बिना वजह गायब होने लगे, तो समझ लीजिए मेछा भूत आसपास ही है। बाकी ज्यादातर बंगाली भूतों की तरह मेछा भूत आमतौर पर इंसानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ये ज्यादातर अकेले चल रहे यात्रियों और मछुआरों को रोकता है। अंधेरी रात में नदी या तालाब के पास एक भारी नासिका सी आवाज में ये बस एक ही बात कहता है, माछ दिए जा, यानी मुझे मछली दो। कई बार ये भूत नावों या जालों से चुपचाप मछलियां चुरा लेता है, और कभी-कभी तो ये लोकल गांवों तक में घुस जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि इसकी भूख शांत हो सके। अगर ये किसी घर के किचन में पहुंच जाए और वहां मछली न मिले, तो जो भी सबसे स्वादिष्ट खाना बना होता है, ये उसी को चाट कर चला जाता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि मेछा भूत असम के मेको भूत से काफी मिलता जुलता है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, जहां मेको भूत को किसी को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा गया, वहीं असम के कुछ दूसरे भूत जैसे घोड़ा प्लाक लोगों को गंभीर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले रहस्यमयी अस्तित्व की ओर। कभी आपने रात के अंधेरे में दलदल या नदी के ऊपर कोई चमकती हुई रोशनी देखी है? इंसानों ने हमेशा ऐसी चमकती चीजों को कहानियों से जोड़ा है। कभी बिजली को भगवान की शक्ति माना गया, तो कभी किसी घर या आत्मा की मौजूदगी का संकेत। बंगाल में भी ऐसी ही एक रहस्यमयी रोशनी का जिक्र मिलता है, जिसे आलिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चमकती हुई रोशनियां दरअसल उन मछुआरों की आत्माएं होती हैं जो नदी या दलदल में डूबकर मर गए थे। कहते हैं, कई बार ये आत्माएं भटके हुए मछुआरों को सही रास्ता दिखाने आती है, लेकिन हर कहानी इतनी रहमदिल नहीं होती। कुछ लोक कथाओं के मुताबिक कई बार यही आलिया दूसरे मछुआरों को ठीक उसी जगह ले जाती है जहां कभी उनकी खुद की मौत हुई थी। और जो एक बार उस रोशनी के पीछे चला गया, वो फिर वापस आया या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहा जाता है कि आलिया ऐसा इसलिए करती है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। मकसद बस इतना होता है, उनकी बॉडी को डिस्कवर करवाना, ताकि वो उनके परिवार तक पहुंच सके और सही तरीके से क्रियाकर्म हो पाए। लोक कथाओं के मुताबिक इसी से उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। आलिया ज्यादातर सुंदरबन के इलाकों में देखी जाती है, और इसकी एक बड़ी वजह भी है। सुंदरबन वो जगह है जहां मछुआरों के साथ होने वाले हादसे सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। और यहां भी आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे, आलिया भी आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब तक जिन भूतों की हमने बात की, उनमें से असल में सिर्फ डायनी ही है जो सीधे इंसानों पर हमला करती है। अब बढ़ते हैं एक ऐसे भूत की ओर जो सच में खतरनाक है। अगले घोस्ट का नाम है निशिता दाग। निशिता दाग उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मौत के बाद उनका ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ये भूत देखने में एक परछाई जैसा लगता है, बिल्कुल बिना किसी साफ शक्ल के। अगर इसके नाम पर ध्यान दें तो एक बेहद अहम सुराग मिलता है। निशिता का मतलब होता है रात, और दाग का मतलब दाग या कलंक। लोक कथाओं के अनुसार निशिता दाग अपने शिकार को रात के समय उसके किसी अपने की आवाज में पुकारती है, माँ, भाई या किसी बेहद करीबी इंसान की आवाज।
जैसे ही विक्टिम उस आवाज के पीछे जाता है, ये भूत उसे अंधेरे में एक सुनसान जगह तक ले जाता है और वहीं उसकी जान ले लेता है। हाँ, ये वाला भूत सच में डेंजरस है। और डर की बात यह है कि अंधेरे में किसी अपने की आवाज और निशिता दाग की आवाज में फर्क करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन एक बहुत जरूरी नियम है, निशिता दाग आपको सिर्फ 2 बार ही पुकारती है। अगर आपने अपना नाम 3 बार या उससे ज्यादा बार सुना, तो समझ जाइए आप सुरक्षित हैं। शायद यहीं से वो पुरानी कहानी आई होगी कि अगर रात में चलते वक्त कोई आपको पीछे से पुकारे तो पलट कर मत देखो, क्योंकि तीसरी बार वो आवाज किसी इंसान की ही होती है और एक छोटी सी करेक्शन, ये रिलेटिव होता है, निशिता नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं अगले भूत की ओर। अगला घोस्ट बेहद अजीब है। कहा जाता है कि ये भूत पाम ट्री यानी ताड़ के पेड़ों पर रहते हैं। इनके बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये किसी भी एडल्ट इंसान को दिखाई ही नहीं देते, ना ही ये कभी किसी बड़े इंसान को टारगेट करते हैं। दरअसल ये भूत सिर्फ बच्चों को दिखाई देते हैं, और वो भी खास तौर पर बहुत ज्यादा शरारती बच्चों को। इनका रूप भी उतना ही अजीब होता है। कद छोटा, शरीर टेढ़ा मेढ़ा और बाल बिल्कुल पाम ट्री के पत्तों जैसे। इसी वजह से ये पेड़ों में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब कई लोग मानते हैं कि ऐसा कोई भूत असल में मौजूद ही नहीं है। उनका कहना है कि ये कहानी सिर्फ इसलिए बनाई गई ताकि बच्चों को डराया जा सके कि ज्यादा बदमाशी करोगे तो पेड़ वाला भूत उठा ले जाएगा। लेकिन लोक कथाओं में इस भूत की एक और पहचान भी मिलती है। कहा जाता है कि ये भूत सिर्फ एक टांग वाला होता है और इसी वजह से इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है वन लेग्ड घोस्ट। अब बढ़ते हैं आज के फाइनल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड बंगाली भूत की ओर। इस भूत का नाम है कानाभुलो। कानाभुलो को बंगाली लोक कथाओं के सबसे रहस्यमयी घोस्ट्स में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहां से आते हैं और इनकी असली ओरिजिन स्टोरी क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ अधूरी सी कहानियां जरूर मिलती हैं, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी नहीं। कहा जाता है कि कानाभुलो अपने शिकार को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, विक्टिम को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि उसे सही गलत की समझ ही नहीं रहती। और जब इंसान पूरी तरह इनके वश में आ जाता है तो कानाभुलो उसे पाताल की गहराइयों में ले जाते हैं, ऐसी जगह जहां से वापस आने का रास्ता किसी को भी नहीं पता। इसी वजह से कई लोग ये मानते हैं कि कानाभुलो असल में पाताल लोक से ही आते हैं, और जो एक बार इनके साथ चला गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। कानाभुलो के टिपिकल विक्टिम वो पैसेंजर्स होते हैं जो रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर अकेले चल रहे होते हैं। अब कानाभुलो की कोई साफ साफ ओरिजिन स्टोरी ना होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दरअसल जो लोग रात में ऐसे रास्तों पर चलते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं, उनसे दोबारा कभी बात ही नहीं हो पाती, और जब कोई वापस ही नहीं आता तो ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता है कि उसके साथ असल में हुआ क्या था। हो सकता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो। लेकिन जब जवाब नहीं मिलते तो इंसान कहानियां गढ़ने लगता है, और यहीं से एक रहस्यमयी घोस्ट को जन्म मिल जाता है जिसे लोग कानाभुलो कहते हैं। यही वजह है कि इस भूत की ओरिजिन आज तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई है। तो ये थे 8 बंगाली घोस्ट्स जिनके बारे में आज की वीडियो में मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।